हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में समुच्चय चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप बोला जाता है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले के वीडियो में बनाया है, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 को हम करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसमें हमें रोस्टर रूप से लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण में दिया है, समीकरण यहाँ पर दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 1। तो एग्जाम्पल 1 में समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण दिया है। तो ये समीकरण क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हमने क्लास 10th में सीखा है, तो उसी तरीके से हमें इसको सीखना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहला यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है। और यहाँ पर अचर पद क्या है? 2 है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या, 2 संख्या होनी चाहिए जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। यहाँ पर मतलब x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या जो 2 आया है, 2 का हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद ऐसी संख्या हमें प्राप्त होगा जिसको माइनस करने के बाद 2 ऐसी संख्या प्राप्त होगा जिसको माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणनखंड क्या है? 2 1 कम 2 है। तो यहाँ पर 2 हमें क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि अचर पद के सामने क्या है? माइनस है। तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 में से 1 क्या? 1 आ जाएगा। तो x का गुणांक क्या है? 1। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो इसको लिखने का जो तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x को ऐसे लिखना है 2x माइनस का 1x माइनस का 2 बराबर 0। 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से तोड़ना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x, 1x का मतलब x होता है, माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 2 का हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के बाद यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x दोनों के पास है। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस का हो जाएगा और 2 भी यहाँ पर प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 दोनों सेम है, तो इसको हमें एक बार लिखना है। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसको एक बार लिखना है, x माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालने के लिए एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करना है। तो x का मान हो जाएगा, ये 2 इक्वल की तरह आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। x का मान है माइनस का 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 करना है। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है? माइनस का 2 और 1 आ रहा है। तो ये क्या है? जो द्विघात समीकरण है, समीकरण जो दिया है उसका हमें हल निकालना था। उदाहरण में बोला गया है समीकरण का हल, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के बाद x का मान माइनस का 2 और 1 आया है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है, मझले वाले ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखना होता है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हमें इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखने का जो तरीका है, पहले हमें ब्रैकेट लगाना है, मझले वाले ब्रैकेट लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का 2 और 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 कॉमा 1। फिर यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40
को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है x यहाँ पर एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक संख्या है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा था कि धन पूर्णांक किसे कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सारे को हमने डिटेल से समझा था और इसके नोटेशन को भी समझाया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें धन पूर्णांक और x यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर लेस देन 40, इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि x एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक का मतलब जितने भी सारे प्लस वाले जितने भी सारे संख्याएं हैं उसे धन पूर्णांक बोला जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही प्लस के इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर जितने भी सारे धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें धन पूर्णांक बोला जाता है। और यहाँ पर धन पूर्णांक को z प्लस से डिनोट करते हैं। z यहाँ पर है इंटीजर, तो यहाँ पर इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो पूर्णांक में प्लस वाले संख्या है, माइनस वाले संख्या और जीरो इंक्लूड रहता है, जिसको z से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि धन पूर्णांक, तो पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं और यहाँ पर धन पूर्णांक लेना है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन। तो धन पूर्णांक यहाँ पर एक से लेकर स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही प्लस वाले जितने भी सारे संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक सारे संख्याएं धन पूर्णांक में आएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, एक्स के जगह पे 2 रखना है, एक्स के जगह पे 3 रखना है। इस तरीके से हमें इसको वैल्यूज़ को रखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे, जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट यहाँ पर x बराबर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो x बराबर 3 रखेंगे तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 रखा है तो 1 का स्क्वायर 1। सेम x के जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, x के जगह पे 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, x इक्वल टू 6 तो 6 का स्क्वायर 36, x इक्वल टू 7 तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 7 49 आ रहा है तो ये क्या है, 40 से बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि x एक धन पूर्णांक है, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x का मान यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये 40 से बड़ा है। जो हमारा रूल है, मतलब जो बुक में दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेस देन 40 है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर 49 इसको हम नहीं लेंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, रोस्टर रूप में लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर संख्याओं को हमें लिखना है। हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि x की वैल्यू यहाँ पर रखना है स्क्वायर को, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है, इन स्क्वायर वाले वैल्यूज़ को हमें नहीं रखना है, हमें रखना है x का मान, क्योंकि इसमें बोला गया है कि x एक धन पूर्णांक है। x एक धन पूर्णांक है तो उसका हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x का मान हमने क्या रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखा है। तो इन्हीं संख्याओं को हमें यहाँ पर लिखना है, ना कि इसके स्क्वायर वाले नंबर को लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको हमें क्या करना है, मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3, समुच्चय ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25, फिर यहाँ पर डैश है, फिर मझले वाले ब्रैकेट से बंद है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। उदाहरण 1 और 2 में हमें रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पर
उदाहरण 3 में समुच्चय निर्माण विधि से हमें इसको मतलब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a बराबर मझले वाले ब्रैकेट में 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे ही आगे संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को हम देखेंगे कि ये किस रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। आगे संख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जो संख्याएं हैं ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं, और उन सभी संख्याओं का क्या है, यहाँ पर वर्ग है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का जो तरीका है, a बराबर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम मझले वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x 2 डॉट लगाएंगे यहाँ पर, फिर x लिखना है। तो x यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, और यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दिया है ये हम किस रूप में देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस तरीके से है ये। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो समुच्चय निर्माण विधि से लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले मझले वाले ब्रैकेट लगाना है, फिर x 2 डॉट, फिर यहाँ पर x। तो यहाँ पर x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इतना लिखेंगे तो ये भी इसका सही आंसर है। और इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पर a बराबर, सेम यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, x 2 डॉट, फिर x लगाना है। और यहाँ पर x बराबर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या है इसको हम n मानेंगे, n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर, और n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये क्या है, कैपिटल N हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। जितने भी सारे जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर प्लस वाले जितनी भी सारे संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होगा वो सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से हम बिलोंग्स टू का मतलब इन प्राकृतिक संख्याओं से ही हम लिया जा रहा है, मतलब जो n है n में से ही हम इन संख्याओं को हम लिया जा रहा है जिसको हमने स्मॉल n से डिनोट किया है। प्राकृतिक संख्याओं के कुछ संख्याओं को हमने लिया है, तो जो कुछ संख्या है उसको हमने n से डिनोट किया है, n बिलोंग्स टू n। तो इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर n है, n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर a बराबर मझले वाले ब्रैकेट लगाना है, फिर x 2 डॉट, फिर x बराबर n स्क्वायर, n यहाँ पर प्राकृत संख्या है, n यहाँ पर प्राकृत संख्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो n है ये n क्या है, प्राकृत संख्या के कुछ संख्याएं हैं, और इसको हमें क्या करना है, मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है उदाहरण नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय क्या दिया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 यहाँ पर दिया है। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/2, यहाँ पर ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई है उसका 1 ज़्यादा है यहाँ पर नीचे। फिर देखो यहाँ पर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया है। सेम यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो अंश में लिखा है उसका एक ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 मतलब प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा समुच्चय है, सबसे पहले हम मझले वाले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x 2 डॉट फिर x के जगह पे यहाँ पर x y z कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर जो संख्या है उसको हम n से डिनोट करते हैं। हम जो संख्याएं हैं वो हमारा n है, n बट्टा नीचे क्या है n प्लस 1 है, मतलब एक ज़्यादा है। और n यहाँ पर क्या है, प्रकृत संख्या है, कॉमा लगाएंगे, फिर n एक प्रकृत संख्या है। और यहाँ पर जो संख्या है इसको भी हमें लिखना है कि जो संख्या है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। तो इसको हम लिखेंगे जो n है वो हमारा क्या है, 1 से बड़ा है या तो बराबर है, n बराबर 1 है, और यहाँ पर छोटा किससे है, 6 से छोटा है, यानी यहाँ पर बराबर n 6 से छोटा है और उसके बराबर है, इसका मतलब ये होता है। और इसको क्या करेंगे, मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस समुच्चय को जो समुच्चय दिया है उसको रोस्टर, जो समुच्चय दिया है उसको तो इस तरीके से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर x पहले मझले वाले ब्रैकेट लगाना है, x 2 डॉट लगाना है, फिर x बराबर n बट्टा n प्लस 1 जो हमारा यहाँ पर दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले इसको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर n क्या है हमारा, n यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 सारे संख्याएं क्या दिख रहा है, प्रकृत संख्या दिख रहे हैं। तो n प्लस n बट्टा n प्लस 1 है, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है और n यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 6 तक ही संख्या है। तो यहाँ पर n क्या है, 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो इस तरीके से इसको हमें लिखना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उदाहरण 5 में बताया जा रहा है कि बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय में सही मिलान कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट गिवन है, तो इसको हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है, और ये हमारा है समुच्चय निर्माण फॉर्म है, समुच्चय रूप है। तो रोस्टर फॉर्म को हमें किस में करना है, समुच्चय रूप में हमें मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहले में दिया है तो इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट है PRINCAL, यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, कॉमा मझले वाले ब्रैकेट लगा हुआ है और कॉमा में लिखा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है कि इसका समुच्चय रूप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में किसी एक संख्या को एक बार ही लिखा जाता है, 2 बार यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और इसमें मझले वाले ब्रैकेट के अंदर कॉमा में लिखा जाता है सभी संख्याओं को। कोई भी संख्या हो या अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, उसको हमें रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, मतलब दोहरा के नहीं लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि इसका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर x शब्द PRINCIPAL अक्षर का एक अक्षर है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल किस तरीके से लिखें, PRINCIPAL, P यहाँ पर क्या है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि P यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है, 1 बार ही लिखा गया है। भले ही इसमें 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन उसको हम रोस्टर फॉर्म में 1 बार ही लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं करते, मतलब दोहराते नहीं हैं। तो जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा है उसको एक एक करके यहाँ पर 1 बार करके इसको
यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में एक बार ही इसको लिखा गया है और इससे बनने वाला जो अक्षर है प्रिंसिपल है। तो इसको सही मिलान करेंगे, पहले वाले जो नंबर हैं, पहले का यहाँ पर कौन सा है, डी वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरा पॉइंट 0। तो 0 यहाँ पर क्या है, इसमें से हम देखेंगे ए पॉइंट बी पॉइंट नहीं होगा, सी पॉइंट को देखते हैं। तो सी पॉइंट को हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सी पॉइंट में क्या है, x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं x प्लस 1 बराबर 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 है और ये वाला जो 1 है इक्वल क्या इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, मझले वाले ब्रैकेट में जो मान आया है उसको इस तरीके से लिखेंगे। जो कि यहाँ पर एक ही संख्याएं हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर दो संख्याएं हैं तो इसको हम कॉमा में लिखते हैं। समुच्चय निर्माण को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 आ रहा है, जिसको हमने रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखना है। तो इसका सेकेंड वाला जो नंबर है, इसका सही आंसर कौन सा है, 0 है, सी है। तो इसको सही मिलान सी से करना है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा है 1 2 3 6 9 18। यहाँ पर ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको समुच्चय निर्माण में किस तरीके से लिखना है उसको हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर ये दोनों हमारा हो गया है, अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इन दोनों में से हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 6 9 और 18 है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। तो ये हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसको हम देखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कुछ अलग होगा। इस पर ए वाला है, x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का विभाजक है जो x है। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं x, जो संख्याएं हैं ये हमारा क्या है, x है। तो x एक यहाँ पर क्या है, 18 का विभाजक है। विभाजक का मतलब जो प्रत्येक जो संख्याएं हैं यहाँ पर, ये सारे संख्याएं 18 को पूरा विभाजित करता है, भाग चला जाता है। 1 से 18 को भाग देंगे तो यहाँ पर 18 बार जाएगा। 2 9 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एक कम 18। सारे संख्याएं से जो धनात्मक संख्याएं हैं और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो x एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि 18 का विभाजक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या है, इसको हम ए से मिलाएंगे, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करके भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसमें बताया गया है समुच्चय निर्माण में क्या लिखा गया, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0 है। तो यहाँ पर x स्क्वायर ये माइनस का 9 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब स्क्वायर बराबर किधर जाएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 9 में रूट लग जाएगा। अब 9 का रूट का मान कितना आता है, 3 आता है, तो प्लस माइनस 3। तो x का मान क्या है, प्लस माइनस 3 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 3,3, या तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3, माइनस का 3, और इसको मझले वाले ब्रैकेट से बंद करके इसको कॉमा में लिखना है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। माइनस वाले जो संख्याएं हैं इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर माइनस का 3,3 भी लिख सकते हैं और 3, माइनस का 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3, माइनस का 3 है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, इसको हम किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 5 है, इसका फाइनल आंसर इस तरीके से इसको हमें समझ के करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।